हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के गोधली भाग 2। इसमें जो गोधली भाग 2 है हिंदी कक्षा 10 का, इसमें आपको 2 खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में 12 ठो चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर हैं। तो इसके जो है लेखक के नाम के साथ साथ पाठ का नाम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि हमको परीक्षा में जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, लेखक और पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और अच्छी होने वाली है, जो कि एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं, 10 से या 12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप ज़िंदगी में कभी भी हिंदी के लेखक और पाठ का नाम रट्टा नहीं मारेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक प्रकार की निबंध है और इसके जो लेखक है भीमराव अंबेडकर हैं। अब इसको दोस्तों याद करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर हैं, तो भीम के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि भीम कितना शक्तिशाली और बलशाली था। तो जिस प्रकार भीम शक्तिशाली था, तो कोई भी जो आदमी बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा, वह क्या करेगा, तो कोई भी चीज़ को बांट सकता है, चाहे वह जाति को बांट सकता है, श्रम को बांट सकता है, यानी किसी भी चीज़ का विभाजन कर सकता है। तो इस तरह से याद रखना है कि जो भीम होते हैं शक्तिशाली होते हैं और किसी भी चीज़ को विभाजन कर सकता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हुए भीमराव अंबेडकर। दूसरा है दोस्तों 20 के दांत, जो कि कहानी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 20 के दांत कहानी है चैप्टर, और इसके जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अगर इसको हम याद करने की ट्रिक बताएं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो नलिन है इसको आप नलिन को नगिन पढ़ सकते हैं। नगिन मतलब सांप, जो नागिन सांप होती है, और नागिन जो सांप होती है उसके दांत क्या होते हैं, 20 के समान होते हैं। तो नागिन सांप के दांत क्या होते हैं, 20 के दांत होते हैं। तो ये इसका ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है कि आप इसको याद कर सकते हैं, जो 20 के दांत होते हैं वह नागिन के होते हैं, और नागिन कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, और वह चैन से नहीं रहते, शर्मा करके रहते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा, इस तरह से इसके लेखक का नाम है, जो आपको याद हो गया। 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा, गुनगुना लीजिएगा कि भाई नलिन मतलब नागिन, और नागिन के जो दांत होते हैं विषैले होते हैं, 20 के दांत होते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन से आपको नगिन से नलिन बिलोचन शर्मा याद रहेगा। तीसरा जो है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर का नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखे, और इसके जो लेखक है मैक्स मूलर। आप इसको याद करने के लिए आप सिंपल से याद रख सकते हैं मैक्सिमम, यानी भारत में जो मैक्सिमम लोग हैं, इसको हमको याद रखना। मैक्सिमम माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वह सीखने के लिए रहते हैं। भारत के जो लोग हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखने का काम करता है, वो सोचते रहते कुछ ना कुछ सीख लें। तो मैक्स मूलर इसके लेखक हो, यानी मैक्सिमम लोग जो है भारत के वह सीखने का काम करते हैं। दूसरा ट्रिक अगर आपको याद करना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं, इसमें मूल शब्द आया है। मूल से हमको याद होगा मूल निवासी। कोई भी कहीं भी जाते हैं तो हमको पूछता है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं। मूल से हमको याद रहेगा मैक्स मूलर, क्योंकि मूल शब्द जो है एक मैक्स मूलर के नाम में ही आया है, और मूल निवासी हम कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मैक्स मूलर जो लेखक है वह हम भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक हैं। और यह जो चैप्टर है यह एक चौथा चैप्टर दोस्तों आपको जो है यहाँ देखने को मिल सकता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह एक ललित निबंध है, और इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि नाखून को हम बार बार काटते हैं और वह हज़ारों बार बढ़ता रहता है। नाखून क्या है, आप कितनों बार काट दीजिएगा, हज़ारों बार काटिएगा फिर भी बढ़ेगा। तो इससे हमको याद रहेगा कि नाखून हज़ारों बार काटा जाता है, तो हज़ारों से याद रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पांचवा जो चैप्टर है दोस्तों नागरी लिपि, यह एक निबंध है, और नागरी में नगर शब्द आया है, जो कि आप देख सकते हैं नागरी में नगर शब्द है। इसको नागरी को नगर पढ़ सकते हैं। नगर किसको कहते हैं, शहर को बोलते हैं। नगर किसको बोलते हैं, शहर को। तो आपको याद रहेगा नगर शब्द से याद रहेगा शहर, और शहर में जो लोग होते हैं या आदमी जो होते हैं वहाँ गांव के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो गुना से हमको याद रहेगा गुनाकर,
मूल्य, यानी कि गांव की अपेक्षा अगर शहर में देखें, नगर में देखें तो कई गुना ज़्यादा लोग बसते हैं, कई गुना जो है वहाँ के रोड अच्छे होते हैं, गांव की अपेक्षा कई गुना जो है वहाँ के जो है मकान अच्छे होते हैं। तो यानी कि गांव की अपेक्षा हर चीज़ वहाँ गुना में अच्छे होते हैं, इसीलिए इसको हम याद रखेंगे। नागरी लिपि का जो लेखक है गुणाकर मूल्य हैं। इसके बाद आता है दोस्तों छठा चैप्टर जो कि आप पढ़ सकते हैं बहादुर। यह एक प्रकार का कहानी है और 10वीं क्लास के सबसे अच्छी कहानी है और इसके लेखक जो है अमरकांत है। वैसे तो इसका नाम सबको याद रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो देखिए, बहादुर जो होते हैं वह किसी से डरते नहीं हैं, और जो डरते नहीं हैं वह कभी मरते नहीं हैं, और जो आदमी नहीं मरते हैं उसको हम कहते हैं अमर। तो अमर से हमको याद रहेगा अमरकांत। तो बहादुर के जो चैप्टर के लेखक है वो अमरकांत है, क्योंकि बहादुर लोग कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं, तो हमको याद रहेगा बहादुर चैप्टर का लेखक अमरकांत। इसके बाद आता है दोस्तों 7वां हमारा जो चैप्टर आता है परंपरा का मूल्यांकन। यह भी एक निबंध है और इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा है, देख सकते हैं। अब इसको हम याद करने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है परंपरा मतलब होता है रीति रिवाज। हम जानते हैं कि हमारे बिहार में ही नहीं पूरे देश में देखें, भारत में तो जितने भी हिंदू धर्म के लोग होते हैं वह राम जी के परंपरा यानी राम जी सीता जी के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार चलते हैं। जैसे कि आप शादी में ही ले लीजिए, शादी जब किसी का भी होगा तो राम सीता लक्ष्मण इस सब का लेकर के गाना गीत गाया जाता है। तो यानी कि हम राम और सीता जी के ही परंपरा को मूल्यांकन करते हैं, यानी उन्हीं के परंपरा के आधार पर चलते हैं। तो इसका याद रहेगा परंपरा का मूल्यांकन यानी रीति रिवाज किसका वाला है, तो राम जी आपको परंपरा मूल्यांकन के जो चैप्टर है 7वां, उसके बाद 8वां चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसमें सिंपल याद रखना जीत जीत, यानी कि जीत जीत कई बार जीतता है। तो बार बार कौन जीतता है, तो जो लोग बहादुर यानी कि वीर होते हैं। तो यहाँ वीर से याद रहेगा बिरजू, और वैसे बिरजू भी याद रहेगा। वीर से जो बार बार जीतता है उसको वीर बोलते हैं। कहीं भी पहलवानी होता है तो आप जानते हैं जो कई बार जीत जाता है, सभी पहलवानों को हरा देता है, तो कहता है ये सबसे वीर है। तो जीत जीत यानी जीत बार बार जीतने वाले को बिरजू कहेंगे, याद रहेगा पंडित बिरजू। और महाराज भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो राजा होते हैं ना तो कई राजाओं को जो हरा देता है उसको हम कहते हैं महाराजा। तो इस तरह से याद रखते हैं, बार बार जीतने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वीर होते हैं और महाराजा होते हैं, यानी पंडित बिरजू महाराज होते हैं। अगला आ जाता, तो ये 9वां चैप्टर आ जाता है अगला। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका नाम है आविन्यो चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। यह ललित रचना है और इसके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी हैं। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप सिंपल याद रख सकते हैं कि पूरे हिंदी के जितने भी लेखक हैं गद्य खंड में, उसमें अ से किसी भी लेखक का नाम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अशोक नाम है और चैप्टर का नाम भी अ से है, यानी कि आविन्यो और अशोक दोनों अ से है। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, दोनों 3-3 अक्षर का है, आविन्यो और अशोक। तो आविन्यो चैप्टर के जो लेखक होंगे अशोक होंगे। इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि अ से कोई भी पाठ का नाम और कोई भी लेखक का नाम इसमें नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10वां चैप्टर आ जाता है मछली, और यह एक कहानी है। और लगभग जो 10वां के जो भी स्टूडेंट होंगे तो मछली चैप्टर के जो लेखक होते हैं विनोद कुमार शुक्ल, ये तो सबको याद रहता है। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए मछली जो मारता है ना उसको बीन कहते हैं, यानी बीन मलाह बोला जाता है। जो मछली जो मारता है उसको बीन मलाह बोला जाता था। बीन से आपको याद रहेगा विनोद, और मछली मारने वाला है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि जो मछली मारता है उसको बीन मलाह कहा जाता है। इसे याद रहेगा विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हैं। अगला आ जाता है दोस्तों नौबत खाने में इबादत। देखिए यहाँ पर है खाना, तो खाने की बात हो रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ जो है मिस्र है, जो कि किसी भी लेखक के नाम में मिस्र नहीं है। मिस्र से याद हो जाएगा मिस्री, हम लोग जो है मिस्री को खाने में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर के लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 12वां चैप्टर जो लास्ट है गद्य खंड का, शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक है महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है शिक्षा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ से जब आए थे तो भारत के सभी जो है गरीब लोगों को वह शिक्षा दिलाने का काम करते थे, यानी पढ़ाने का काम करते थे। तो शिक्षा और संस्कृति से हमको याद रखना है, जो शिक्षा पा लेता है, जो जिसका संस्कार अच्छा होता है, वही लोग जो है महान आत्मा के लोग होते हैं, यानी महात्मा गांधी की तरह बनते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है वह कौन है,
तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जिसकी संस्कृति अच्छा होगी, वही लोग महान आत्मा होते हैं। तो महात्मा गांधी याद रहेगा। तो आशा उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें हम पूरा गद्य पाठ को जो है कवर कर लिए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हम यहाँ इसको स्टॉप करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला काव्य खंड का भी हम वीडियो आप लोग को बना करके इसका ट्रिक के साथ अपलोड कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो चलते दोस्तों आज की वीडियो को अंत करते हैं और कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ट्रिक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।